मुझे अब मसला बदलना है तो आप दोनों से विदा लेना है और अब बात करते हैं पाकिस्तान की ही, लेकिन इसमें अमेरिका है और चीन है। एक खबर आई है और खबर ये कि पाकिस्तान इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम कहते हैं, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा करके मार करने वाली क्षमता जिस मिसाइल के पास होती है उसको हम आईसीबीएम कहते हैं। तो पाकिस्तान आईसीबीएम बना रहा है बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि वह सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि दूसरे महादेशों तक भी मार कर सकता है। यह बात कहीं और से नहीं आई बल्कि अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट के बैनर तले एक समारोह चल रहा था और उस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जो राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार हैं जॉन फाइनर, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम और ऐसे दूसरे हथियार बना लिए हैं जो उसे बड़ी रॉकेट मोटर से परीक्षण करने की क्षमता देते हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहता है तो पाकिस्तान के पास दक्षिण एशिया से बाहर भी अपने लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता आ जाएगी। इसमें अमेरिका भी शामिल है और इस बात से पाकिस्तान की संस्थाओं पर वाजिब जरूरी बड़े सवाल उठते हैं। यानी कि अगर पाकिस्तान जिस प्रोग्राम पे काम कर रहा है, मिसाइल प्रोग्राम पे, वो पूरा होता है तो उसके निशाने पर अमेरिका भी होगा। चिंता यह भी है। तो फाइनर जो राष्ट्रीय उप सलाहकार हैं अमेरिका के, उनका बयान ऐसे समय आया है जब 2 दिन पहले ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से लैस लंबी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से कथित तौर पर जो 4 संस्थान जुड़े हुए हैं उनके ऊपर बैन लगाया। और ये जो 4 संस्थान हैं, इनमें मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी करने वाले सरकारी संस्थान है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एनडीसी जिसको कहते हैं, वह भी है। और एनडीसी के अलावा जो बाकी संस्थान हैं जिन संस्थानों पर बैन अमेरिका ने लगा दिया है, एरोस्पेस और रक्षा एजेंसी है एनडीसी जिसका जिक्र मैंने किया, एक है अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो कराची में है, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइज। इन 4 के ऊपर पाबंदी है। यानी कि अमेरिका इनको जिस तरीके से मदद दे रहा था और अमेरिका समर्थित देश, अमेरिका के मित्र देश जो इनको रिसर्च में, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे या गाइड कर रहे थे या फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे, वो सब बंद। और जब बंद हो गया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका को आंख दिखाने लगे। उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों की वकालत की और कहा कि पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर हाल में लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई औचित्य नहीं है। ऊपर वाला ना करे, लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता हो, यानी हमला अगर हो गया, तो ऐसी सूरत में देश की रक्षा की जा सके, इसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तैयार किया गया है। शहबाज शरीफ ने अपने मंत्रिमंडल की एक बैठक को भी कहा कि हमारे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और दूसरी कंपनियों पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनका कोई औचित्य नहीं बनता है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम या पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम प्रोसेस को आक्रामक बनाने का कोई इरादा नहीं रखता है। यह पूरी तरीके से पाकिस्तान की रक्षा के लिए है। सिर्फ दूसरा कोई हमला करे उस समय जवाब दे पाएं, यानी कि डेटरेंट, दूसरे को रोकने के लिए हमने ऐसा किया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक डिफेंसिव जो आर्गुमेंट होता है वो ये है। लेकिन यहां बहस क्या है, ज़ेरे बहस क्या है? ये है कि पाकिस्तान अपने मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को अमेरिका की चेतावनी और पाबंदी के बाद भी जारी रखना चाहता है या जारी रखने का इरादा कर चुका है। और ऐसे समय में वह चीन से कहता है कि आप मुझे J-35 जो फाइटर जेट्स हैं आप दो। J-35 के बारे में चीन कहता है कि अमेरिका के जो F-35 फाइटर जेट्स हैं जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है F सीरीज के फाइटर जेट्स, उनसे कहीं बेहतर है। सच्चाई कुछ और है, लेकिन पाकिस्तान चीन से J-35 40 फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है या खरीद रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर
चीन की तरफ से मैंने कहीं भी कोई कंफर्मेशन नहीं पड़ी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मीडिया के सोर्सेज के हवाले से कि 2 साल के भीतर चीन पाकिस्तान को J-35 फाइटर जेट्स दे देगा, हैंडओवर कर देगा। यानी कि चीन के साथ बढ़ती नजदीकियां, अमेरिका से दूरी और पाकिस्तान का अपना एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खड़ा करना, और खास करके वो ICBM। अभी क्या है, पाकिस्तान के जो रक्षा मामलों के जानकार हैं, अगर मैं उनकी आपको बताऊं तो पाकिस्तान की जो बैलिस्टिक मिसाइलों में बदलाव लाने का मकसद है, वो भारत के अलावा किसी दूर दराज के देश को निशाना बनाने का नहीं है, बल्कि भारत के तेजी से बढ़ रहे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करना उसका मकसद है, या फिर उसको नाकाम करने की ताकत हासिल करना। इसका मतलब यह है कि दुश्मन जितना भी आधुनिक रक्षा प्रणाली बना ले, बकौल उन साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स के जो पाकिस्तान के हैं, आपकी बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल उसे नाकाम करने की क्षमता रखती हो और उसका रेंज से कोई संबंध नहीं है। तर्क यह भी दिया जाता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इन 5 देशों के पास परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां हैं। ये देश किसी भी समय कहीं से भी दुनिया के किसी भी देश पर परमाणु हमला करने की क्षमता रखते हैं। भारत ने भी अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियां लेने के बाद से यही ताकत अख्तियार कर ली है। उसकी नेवी भी परमाणु हथियारों के साथ हमला कर सकती है। यानी कि 5 के साथ छठा देश हिंदुस्तान आकर खड़ा हो गया है। हमारी चिंता है, पाकिस्तान ये कह रहा है। यानी वह उन दोनों देशों की जमात में खड़ा हो गया है। हिंदुस्तान की बात पाकिस्तान में कह रहे हैं। ICBM उसके पास है, हिंदुस्तान के पास, और उसके पास सबमरीन हैं जो एटॉमिक वॉरहेड लेकर के जाके कहीं भी मार सकती हैं। तो हिंदुस्तान दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देशों की जमात में खड़ा है, हमारा पड़ोसी है, इसलिए हमको डेटरेंट के तौर पर अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे ले जाना जरूरी लगता है। पाकिस्तान की हुकूमत कमोबेश यही कह रही है। अब चर्चा में हम शामिल करते हैं गज़ाला नौरीन, जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, बार बार हमारे साथ आती हैं। प्रभु दयाल साहब हैं, आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, और मेजर जनरल ब्रजेश कुमार साहब हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। गज़ाला, ये अमेरिकी हुकूमत का कहना कि हमने आपके चारों इंस्टीट्यूशंस जो मिसाइल डिफेंस में लगे हुए हैं उन पर पाबंदी लगा दी है, और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि पाबंदी लगा दें लेकिन हमारा जो मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है वो आगे बढ़ता रहेगा, हम रुकेंगे नहीं। इसके मायने क्या लगाए जाएं? क्या अमेरिका से आपकी दूरी है, या फिर ट्रंप के आने के बाद आपको लगता है कि आपके लिए हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, या फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? यशवंत, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और थोड़ा सा आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूंगी। जब से पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हामिल हुआ है, उस वक्त के बाद से अब तक अमरीकी इंतजामिया की जानिब से हमारे मिसाइल्स पर, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, कुछ हमारे साइंटिस्ट पर, कुछ इदारों पर अब तक 160 बार पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं। पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में रहता है, हमें अपनी सरहदों पे दुश्मन मुल्क का सामना है, और हम ये समझते हैं कि अमेरिका इस वक्त जो ये कर रहा है वो इंडियन लॉबी को खुश करने के लिए कर रहा है। आपको मैं बता दी चलूं कि हमारा जो सबसे बड़ा मिसाइल इस वक्त का, जो सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है, वो है 2705 का। और आप बताइएगा मुझे जरा कि आपके अग्नि की क्या रेंज है? हमारी रेंज तो वहां तक है ही नहीं। पाकिस्तान हमेशा से एक ऐसा मुल्क रहा है जो कि अपने इर्द गिर्द पड़ोसी मुल्क, बिलखसूस भारत से लाख खतरे को दूर करने के लिए, उससे निमटने के लिए जो कम से कम अपनी दिफाई पॉलिसी है या दिफाई हैसियत है उसको बरकरार रखना चाहता है, और हमने इसका बहुत दफा इजहार भी किया। अमेरिका 160 बार पाबंदियां हम पर लगा चुका है, और अमेरिका की ये दोगली पॉलिसी और रवैया ही है जिसने न सिर्फ ये कि हमारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ को, बल्कि जो हमारे दीगर इदारे हैं, आपने तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान भी पढ़ा होगा, और इस हवाले से जो उनका बड़ा वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ सामने आया था कि ये अमेरिका की वो दोहरी पॉलिसी है जिसका वो हमेशा से इजहार करता आया है। देखिए,
देखिए, इस खित्ते में अमेरिका को चीन की सूरत में एक बड़े दुश्मन का सामना है, और हम ये जानते हैं कि अपने मकासद के हसूल के लिए उसका जब दिल चाहता है वो इंडिया को अपने मकासद के हसूल के लिए अपने साथ मिला लेता है, जब नहीं दिल चाहता है चीन को चीन के हवाले से, तो वो इंडिया को हरी झंडी भी दिखा देता है। इंडिया को जब अमेरिका मुसलसल उनके न सिर्फ ये कि उनके मिसाइल प्रोग्राम पे ना पाबंदी नहीं आयद कर रहा, बल्कि उनके उस हवाले से मजीद जो आलात हैं या मजीद सहूलियात हैं वो भी मुहैया कर रहा है। आप जानते होंगे कि कुछ अर्सा कबल भी ताबकारी मवाद में कुछ इंडियंस पकड़े गए थे, और भारत इस हवाले से बिलखसूस दुनिया भर में बहुत बदनाम हो चुका है। आपके मुख्तलिफ लोग प्राइवेट तौर पर भी और सरकारी तौर पर भी ताबकारी मवाद बेचते हुए प्राइवेट मार्केट पकड़े गए हैं, लेकिन ये वही भारत का अमेरिका का दोहरा रवैया है, मुनाफकत गजाला, है, जिसका वो हम इंतजार करता आया है। और अगर वो ये समझता है कि वो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को मैं जनरल साहब को जो ले कहना चाहता हूं, हिफाजत को मलहूज़े खातिर रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, रोक सकता है तो ये उसकी खामख्याली है, ये हमारा हक है, और हम अमेरिका समेत किसी भी मुल्क को हरगिज ये इजाजत नहीं। ठीक है, गजाला की बात पूरी हो गई। गजाला ने 4 बातें कही हैं। जनरल साहब, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, आपने सुनी है। मैं चाहता हूं कि बारी बारी से अगर आप अपनी बात रखें तो फिर ये चर्चा आगे बढ़े। धन्यवाद शिवन जी। एक बहुत पुरानी कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। तो ये तो हाल है हमारे पश्चिमी नगर का, जहां पाकिस्तान जिसकी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के गवर्नेंस के अंदर शुरू से 3 नाम आते हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। तो अगर आप देखते हैं कि अगर इसमें तीनों में से एक ट्रायम्विरेट कुछ करता है या उसकी जो पुश है वो कम होती है, तो उसका क्या असर पड़ेगा। हालांकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज करती रहती है, और ये हम मानते हैं कि जब से 1974 के आसपास, जब भुट्टो ने कहा था एटॉमिक बम बनाएंगे चाहे हमें घास ही क्यों न खाना पड़े, और उस पर वो कायम रहे,